सामर्थ्य परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में ये अवसर को दिए कि हम इस प्रकार एक कलीसिया के रूप में आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाए हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि हमारी स्तुति रूपी भेंट आप तक पहुंची है और आप अपने बच्चों पर अपरंपार आशीष की बारिशों को बरसाने के लिए तैयार हैं। पिता परमेश्वर, हम आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आपकी स्तुति महिमा करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने में सहायता करिए। हम सब प्रभु जी जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम सब प्रभु जी अपने आत्मा को आपकी ओर उठाते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए ताकि हम सब आपके वचन के चलाए चलते हुए आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए। हम सबों को इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करेंगे, इसी विश्वास के साथ छोटी सी प्रार्थना आराधना यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं, आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस अच्छे दिन के लिए। आज जो संडे है, हमारी कलीसिया जो है विमेंस संडे के रूप में मनाए हैं। तो यहाँ पर हमारी कलीसिया में जितने यहाँ पे विमेंस हैं उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे कि आने वाले दिनों में आप अपने परिवारों में, कलीसिया में और आपको जो भी काम परमेश्वर सौंपते हैं उसे पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे धैर्य के साथ करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। सो सारे बहनों को, माताओं को के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके कार्यों के लिए, उनके कलीसिया में उनके जो भी उनका परिचर्या है, जो भी उनकी सेवा है, उन सबों को प्रभु आशीष दे। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। आज जो भाग मैंने चुना है इफिसियों की पत्री से लिया गया है। इफिसियों की पत्री हम सब जानते हैं कि बहुत ही एक किताब है जो प्रेरित पौलुस ने जेल में रहकर उन्होंने इस बात को लिखे हैं। इफिसियों की पत्री में कुल 6 अध्याय हैं और 6 अध्याय जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर एक अध्याय से हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं और इसीलिए इफिसियों की पत्री से कई बार हम जो ध्यान मनन कर चुके हैं। एक बार फिर से परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से मैं आज फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई किताब जो है इफिसियों की पत्री, उसका पहले अध्याय के और दूसरे अध्याय से कुछ वचनों को मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। सो आइए हम अपने ध्यान को इन चैप्टर्स की ओर अपने केंद्रित करते हुए हम इन वचनों को सीखने की कोशिश करें। जैसे कि हम जानते हैं कि इफिसियों की पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखा है और प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को जो है वो बलवंत कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि हम अधिकतर कलीसिया में, जो नॉर्मल कलीसिया में जो लोग हैं, वो भौतिक आशीषों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का वचन कहता है कि हम केवल भौतिक आशीषें नहीं परंतु आत्मिक आशीषों को भी याद रखें। परमेश्वर जो है हमें आत्मिक आशीषों से भरपूर किए हैं। सो बिलीवर्स आर ब्लेस्ड बाय द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीषें। और इसलिए प्रेरित पौलुस जो है इस पत्रिका में बहुत सी आशीषों को याद दिला रहे हैं जो आत्मिक आशीषें हैं, जो स्वर्गीय आशीषें हैं। और उन स्वर्गीय आशीषों या आत्मिक आशीषें हैं जिसे आज हम अपने ध्यान में लाना चाहेंगे कि कौन कौन सी आशीषें मैं और आप आज तक पाए हैं और कौन सी आशीषें हमारे लिए परमेश्वर जो है रखे हुए हैं। तो पहले अध्याय को अगर हम देखते हैं तो जो वचन हमने पढ़ा है पहले 5 वचनों में, वहाँ पर कम से कम 2-3 आशीषों को हम देख सकते हैं। पहला जो है उसके 5वें वचन में हम पाते हैं, पहला अध्याय उसके 5वें वचन में, वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मसीह यीशु में हमें क्या मिला है या मसीह यीशु में हम क्या हैं। तो ये पहली आशीष के रूप में अगर हम देखें तो वी आर अडॉप्टेड बाय क्राइस्ट, हम लेपालक हुए हैं। यीशु मसीह में हम लेपालक हैं, यानी हम जो है परमेश्वर के स्वयं पुत्र कहलाए हैं। उसके 5वें वचन में देखिए वहाँ लिखा है, अपने भले और अभिप्राय के अनुसार हमें अपने पहले से ठहराए हुए यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो गए हैं। तो वी ऑल बिकेम द अडॉप्टेड बाय क्राइस्ट, हम मसीह यीशु में हम उनके लेपालक हैं, यानी जो कुछ मसीह यीशु का है स्वर्गीय स्थानों में वो सब प्रभु हमें दिए हैं। ये पहली आशीष को हम देख सकते हैं। Adoption is not a simple thing, but it is in the view of God, we are having all things which is in Christ. मसीह यीशु में जो कुछ है वो सब परमेश्वर ने आपको और मुझे या मेरे लिए और आपके लिए रख छोड़े हैं। तो वी आर
रिसीविंग दैट ब्लेसिंग्स। मसीह में हम जो है इन आशीषों को प्राप्त किए हैं, और इसलिए एक बिलीवर्स का जो पोजीशन है वो अपने आप में श्रेष्ठ है। इस बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस याद दिला रहे हैं। हमारा जो पोजीशन है मसीह में, जो हमारा पोजीशन है, जो हमारी जो छवि है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सो उस छवि को हमें निरंतर याद रखना है, हमें भूलना नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानी आती हैं, आती रहेंगी। जैसे मणिपुर के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे जो विश्वासियों के साथ जो मसीह कलीसियाओं में को जलाया गया, उन सब को सुनने से बहुत दुख होता है। उन दुख के बीच में भी जिन विश्वासियों ने उन दुख को सहा है, उनको परमेश्वर जो है स्वर्गीय आशीषों से भरपूर किए हैं। दे लेफ्ट दिस वर्ल्ड बट दे आर विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ हैं और वो परमेश्वर के अपने हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए हैं। इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कलीसियाएं प्रार्थना में हैं, उन सब के बीच में हमें याद रखने की बात यह है कि वे लोग जो परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, वे परमेश्वर के द्वारा स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त किए हैं। मैं और आप भी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त किए हैं। यहाँ पर कलीसिया में जो कलीसिया के जो विश्वासी हैं, वे सब परमेश्वर के निज जन हैं। उस बात को ये 5वें वचन में याद दिला रहे हैं। वो अपनी इच्छा से उन्होंने हमें अपना निज बनाया है। हम अपनी इच्छा से उनके पास नहीं गए। वहाँ लिखा है कि और अपनी इच्छा से भले अभिप्राय के अनुसार, यानी परमेश्वर ने अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया है। पहले से ही प्रभु ने हम सबको ठहराया है। उन्होंने हमें पहले से ही हमें अपना बनाया है और हम सब उनके अपने हैं। और इसलिए हमें उन आशीषों को याद रखने की ज़रूरत है। सो पहली आशीष जो हम देख रहे हैं वो पहला अध्याय उसके 5वें वचन में पाते हैं। दूसरी आशीष को अगर हम देखें, पहला अध्याय उसके 3रे वचन में हम एक और आशीष को देखते हैं। वहाँ देखिए, वहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। यहाँ से मैंने टॉपिक लिया है। ये 3रे वचन को मैंने बेस करके जो टॉपिक आज बनाया है वो ये है, वी ऑल आर ब्लेस्ड बाय द हेवनली ब्लेसिंग्स। इन क्राइस्ट वी हैव ऑल द हेवनली ब्लेसिंग्स। मसीह में हमें सारे आत्मिक या स्वर्गीय आशीषें हम प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 3रे वचन में, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, यानी आपको और मुझे, कलीसिया को, हम सब जो उनकी कलीसिया हैं, हम सब को मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, 1-2 प्रकार नहीं लिखा, सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से भरपूर किया है। सो गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद ऑल द हेवनली ब्लेसिंग्स। और इसलिए हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो दुख की बातें जब सुनते हैं तो निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु हम याद रखें कि हम सबको परमेश्वर ने हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से भरपूर किया है, ताकि हम निरंतर उनकी स्तुति प्रशंसा करें, निरंतर हम उनकी आराधना करें, निरंतर हम उनके नाम को जय जयकार करें। जितने दिन हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारा एक ही अभिप्राय होना चाहिए, वो ये है कि हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि उन्होंने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से भरपूर किया है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से। इन आत्मिक आशीषों में अगर एक 2 आशीष देखें तो हम पाते हैं कि हमें उन्होंने बनाया है मसीह में। 2रा अध्याय उसके 22वां वचन देखिए, वहाँ पे लिखा है कि इन क्राइस्ट वी आर बिल्ट इन क्राइस्ट। 2रा अध्याय उसका 22वां वचन, इफिसी की पत्री 2रा अध्याय उसके 22वां वचन लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। वी आर बिल्डेड इन क्राइस्ट, वी आर ब्लेस्ड इन क्राइस्ट, हमने देखा। दूसरा हम देखते हैं कि वी आर बिल्डेड इन क्राइस्ट। देखिए वहाँ बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं, तुम भी आत्मा के द्वारा, हम अपने आप नहीं या किसी और चीज़ों से नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर के निवास स्थान। सो मैं और आप जो है वो क्या है, अगर हम देखें तो मैं और आप परमेश्वर के निवास स्थान हैं मसीह यीशु में। मसीह यीशु में मैं और आप उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान बने हैं। सो हम में प्रभु निवास करते हैं। इस इफिसी की पत्री में अगर हम देखें 2-3 अध्याय में, वी आर गॉड्स टेम्पल के रूप में हम देख सकते हैं अपने आप को। परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं हम, और इस मंदिर में परमेश्वर निवास करते हैं। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए
एक साथ बनाए जाते हैं। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन एक कलीसिया के रूप में हम सब एक हैं, और हम सब एक कलीसिया में उनके निवास स्थान हैं। ये स्वर्गीय आशीषें हम देखते हैं। सो वी आर ब्लेसेड इन क्राइस्ट, बिल्डेड इन क्राइस्ट। जब हम उनके निवास स्थान हैं, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें निरंतर उनके नाम की जय जयकार करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो बुलाया है वो मसीह में हमें वो अपने हिम्मत को भी वो देने वाले हैं। उसका 3रा अध्याय उसके 12वें वचन में देखिए, वहाँ लिखा है वी रिसीव द बोल्डनेस इन क्राइस्ट। देखिए उसका 3रा अध्याय उसके 12वें वचन में देखिए वहाँ क्या लिखा है। वहाँ लिखा है जिसमें हमको उस प्रकार विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। देखिए वहाँ पे साहस और भरोसे के साथ, जो भी परमेश्वर या यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें साहस भरोसा देते हैं। उस साहस और भरोसे के साथ, that boldness God has given us, He blessed us in Christ, we are builded in Christ, we receive boldness in Christ। ये 3 बातों को यहाँ पर इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस जो है याद दिला रहे हैं। ये हमारी आत्मिक आशीषें हैं, ये शारीरिक आशीषें नहीं है। शारीरिक रूप से हम कई बार टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं और हमें निराशा होता है, लेकिन आत्मिक रूप से जब हम देखते हैं तो हम आत्मिक रूप से धन्य हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं और हम परमेश्वर का पर भरोसा करने वाले हम लोग हैं। उनके भरोसे से और साहस के साथ हम जो है उनकी सेवा में आगे बढ़ने वाले हैं। सो प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है। सो सेकंड हमने देखा कि वी आर ब्लेसेड इन क्राइस्ट, बिल्डेड इन क्राइस्ट एंड बोल्डनेस इन क्राइस्ट। तीसरी बात अगर हम देखें तो हम उसी अध्याय के 4थे वचन में हम पाते हैं। पहला अध्याय उसके 4थे वचन में वहाँ पे लिखा है वी आर चोजन इन क्राइस्ट, दैट इज द ब्लेसिंग। हमने मसीह को नहीं चुना, परंतु मसीह ने हमें चुना है। कब चुना है? जगत की उत्पत्ति के पहले, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड ही हैज चोजन अस। तो चौथी वचन में हम तीसरा आशीष को देखते हैं, वो ये है कि जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष ठहरें। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। अगर हम चुनते तो हम शायद दुनिया की बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को चुनते, क्योंकि हम सब मानव हैं, हम सब का जो सोच है वो भौतिक चीज़ों पे ज़्यादा है। लेकिन परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन्होंने जगत की उत्पत्ति के पहले आपको और मुझे चुन लिया है। मैं और आप उनके चुने हुए हैं। कैसे चुन लिया है? वो लिखा है कि हम उनके निकट प्रेम, पवित्र और निर्दोष ठहरे। सो प्यारे दोस्तों, आप और मैं उन आत्मिक आशीषों को पाए हैं। आप और मैं जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और आप और मैं जो है यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा निर्दोष हुए हैं। उस बात को जब हम स्मरण करते हैं, सोचते हैं, तो हम पाते हैं कि ये हमारे द्वारा होने वाला कार्य नहीं है। मनुष्य जो है अपने बल से कभी भी इस चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं उन्होंने इस कार्य को किया। उन्होंने हमें चुना, पिता परमेश्वर ने हमें चुनकर हमें अपने निकट, अपने प्रेम में बुलाकर हमें पवित्र और निर्दोष बनाया है। और इसलिए जब कभी भी हम सोचते हैं या जब कभी भी हमें लगता है कि हम शायद परमेश्वर के योग्य पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, उस समय में चाहिए कि हम इन वचनों को याद करें, जो याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम से निकट बुलाया है, हमें निर्दोष बनाया है, हमें पवित्र बनाया है। और ये स्वर्गीय आशीष हैं। ये एक साधारण आशीष नहीं है, परंतु स्वर्गीय आशीष हैं। जो कोई परमेश्वर के चुने हुए हैं, वे इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें सृजा है। उनके सृजनहार भी यही मसीह है। मसीह में हम सृजे गए हैं करके 2रा अध्याय उसके 10वें वचन में हम पाते हैं। 2nd चैप्टर उसके 10th वर्ष में देखिए, वहाँ पे हम पाते हैं कि क्योंकि हम उसके बनाए गए हैं। वी आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट, नॉट ओनली चोजन इन क्राइस्ट, बट वी आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट। हम जो है बनाए गए हैं, मसीह में बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? वहाँ लिखा है कि हम यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। So God has chosen us, God had created in Christ so that we may do good works to glorify His name.
हम इसीलिए बचाए गए हैं, इसीलिए छुड़ाए गए हैं ताकि हम अच्छे कार्यों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों में यहाँ पर तीसरी बात जो देखते हैं, वी आर चोजन इन क्राइस्ट, वी आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट टू डू गुड वर्क्स टू ग्लोरीफाई गॉड्स नेम। तो प्यारे दोस्तों, ये स्वर्गीय आशीषों को परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं, और इसलिए शैतान जो है हमारे अंदर की अच्छी बातों को हटाकर हमारे अंदर कुछ अवगुण को लेके आकर हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हम उनसे दूर चले जाएं, हम निराश हो जाएं, हम हताश होकर और कमज़ोर हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हमेशा याद दिलाता है कि आप मेरे चुने हुए हो। यू आर चोजन बाय गॉड द फादर हिमसेल्फ। गॉड हैज़ चोजन यू, गॉड हैज़ क्रिएटेड यू इन क्राइस्ट जीसस टू डू गुड वर्क्स। और इसलिए अच्छे कामों के लिए निरंतर हम तत्पर रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है इसलिए। और उसी कार्य को जब हमारे देश में बहुत से मिशनरी लोगों ने किया तो बहुत सारे लोग उसे समझ नहीं पाए और उन्हें लगा कि हम कुछ और बातों को कर रहे हैं। लेकिन जो बाइबल हमें सिखा रही है, अच्छे कार्य को करते हुए लोगों को परमेश्वर के राज्य में चलाएं, तो वही काम आपको और मुझे करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। सो चौथी बात जो है हम देखते हैं वो ये है कि हम जो है सारी बातों में जो है केंद्रीकरण जो है मसीह में है। पहले तीन बातों को हमने देखा, वी आर अडॉप्टेड इन क्राइस्ट जीसस। सेकेंडली, वी हैव सीन द ब्लेसेड इन क्राइस्ट, बिल्डेड इन क्राइस्ट एंड बोल्डनेस इन क्राइस्ट। Thirdly, we have seen chosen in Christ and created in Christ. Fourthly, everything centered in Christ. जो कुछ भी है हमारे जीवन में वो सब मसीह में केंद्रित है। मसीह अगर नहीं है तो हमारा केंद्र बिंदु कुछ भी नहीं है। पहला अध्याय उसके 10वें वचन को देखिए, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 10th वर्स में एक और बार वो इस बात को याद दिलाया कि मसीह में, जैसे मैंने कहा इफिसियों की पत्री में मसीह में, इन क्राइस्ट, इन हिम, इन जीसस कई बार आया है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत जगह आप इस बात को पा सकते हैं। सो एवरीथिंग सेंटर्ड इन क्राइस्ट। पहला अध्याय उसके 10वें वचन देखिए, वहां लिखा है कि समयों के पूरा होने के ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। सो जो कुछ भी है, एवरीथिंग इन हेवन ऑन अर्थ, एवरीथिंग इज सेंटर्ड इन क्राइस्ट जीसस। सब कुछ मसीह में एकत्रित है। ये बहुत बड़ी एक आशीष है मसीहों के लिए। हम सब के जीवन में सारी चीजें मसीह में एकत्रित है, इस बात को याद रखिए। चाहे वो पृथ्वी पर की हो या स्वर्ग पर की हो या जो भी है, वो सब कुछ, सारा समय जो है, सभी समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध जो स्वर्ग में है या पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्रित करें। हम सब जो मसीह पर विश्वास करते हैं, चाहे समय किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, किसी प्रकार का भी बुरा समय या कोई भी प्रकार का समय क्यों ना हो, हम इस बात को याद रखें कि ये मसीह में एकत्रित किए हुए समय है और उस समय के अधीन हम सब हैं। हम सब मसीह जो है, हम सब जो लोग हैं समय के अधीन हैं। परमेश्वर समय से अलग है, समय के अधीन नहीं है। वो सब समयों को बनाने वाला वो है। तो समयों के अंदर हम सब हैं, हम सब का प्रारंभ और अंत है, परंतु प्रभु का जो है ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। और इसलिए वो समयों में लिखा है, देखिए 10वें वचन में लिखा है कि समयों के पूरे होने के ऐसे प्रबंध को, जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करें। तो प्यारे दोस्तों, ये एक आशीष परमेश्वर ने हमें दिए हैं। एवरीथिंग विच इज सेंटर्ड इन क्राइस्ट जीसस। सो योर लाइफ, माई लाइफ, हम सब का जो जीवन है, हमारा जीवन जो है मसीह में एकत्रित है। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। समय शायद आपके जीवन में कुछ तकलीफ का समय हो सकता है, परंतु वो समय भी परमेश्वर के अधीन है। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। जब हम इस बात को सीखते हैं तो हम आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं, आत्मिक रूप से हम आशीष को प्राप्त करते जाते हैं। और थोड़ा आगे चले जाएं, वहाँ एक और बात हमें बताते हैं। जब हम इन सारी 4 बातों को जो हम सीखें, उस पर अगर हम सही रूप से समझ पाएं तो हम जरूर ही विश्वास में बढ़ते जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमें चुने गए हैं मसीह में, हम जो है बनाए गए हैं, हम जो है धन्य हैं मसीह में, हम जो है उनके लेपालक हैं मसीह में, ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तो हम विश्वास में हम बलवंत होते हैं। और उसी बात को पहला अध्याय उसके 15वें वचन में 15th वर्ष में याद दिला रहे हैं।
इस कारण, जो अभी तक 1 से 13 वचनों में जो कुछ कहा गया, उसके आगे बढ़ाते हुए 15वें वचन में कह रहे हैं, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु में से है और सब पवित्र लोगों में प्रकट करते हैं। द फेथ, विश्वास जो है, जब आपके बारे में मैंने सुना, कलीसिया के बारे में सुना, तो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं आपके विश्वास का सुसमाचार, आपने जो यीशु मसीह पर जो विश्वास किया, उस यीशु मसीह के विश्वास करके सुनकर प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आपने पवित्र लोगों की जो समूह बनाई है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो है विश्वास में बढ़ाया है। विश्वास जो है वो एक साधारण रूप से आने वाली बात नहीं है। विश्वास जो है वो स्वर्गीय आशीष है। आप हमेशा याद रख लीजिए, विश्वास जो है वो एक स्वर्गीय आशीष है। अगर नहीं होता तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर शायद विश्वास करते, लेकिन सभी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कारण यह है कि प्रभु का जो स्वर्गीय आशीष जो है वो पा नहीं पा रहे हैं, वो प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण उसमें विश्वास नहीं हो रहा है। और विश्वास ना होने के कारण वे जो है यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास और प्रेम, ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है विश्वासी के जीवन में। फेथ एंड लव, दिस टू क्वालिटीज आर इम्पॉर्टेंट। ये दो चीज़ें जो है एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को जो है सच्चा विश्वासी बनाता है। मैं और आप जो बाइबल पढ़ते हैं, जो कलीसिया में आते हैं, मैं और आप सचमुच में विश्वासी हैं, तो हमारे अंदर ये दो बातें होना जरूरी है, विश्वास और प्रेम। यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह के प्रेम को जानकर यीशु मसीह से प्रेम करना आना जरूरी है। जो कोई विश्वास और प्रेम में बढ़ते हैं वे सचमुच में परमेश्वर के लिए एक जीविता बलिदान जीवन को बिताते हैं, और उनका जो है यीशु मसीह के साथ फेलोशिप जो है वो भी बहुत ही मजबूत फेलोशिप रहता है, और वो सचमुच में मसीह के प्रेम में बढ़ते जाते हैं। और जब हम मसीह के प्रेम में बढ़ते हैं तो हम मसीह की महिमा करते हैं। सो पांचवी बात जो है, ग्लोरीफाइंग इन क्राइस्ट, दैट इज ऑल्सो द हेवनली ब्लेसिंग्स। ग्लोरीफाइंग इन क्राइस्ट, पहला अध्याय उसके 12-13 में हम पाते हैं, वहाँ लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है, जो हम पहले से मसीह पर आशा रखे हैं, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। उसकी महिमा जो है ग्लोरी, उसकी महिमा के स्तुति का कारण हो, ये परमेश्वर आपसे चाहते हैं। वहां पर देखिए बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं कि इन क्राइस्ट, ग्लोरीफाइड इन क्राइस्ट, मसीह की महिमा का कारण हम बनते हैं। मसीह की महिमा का कारण, यानी हम अपने जीवन के द्वारा मसीह की महिमा कर पाते हैं, मसीह के नाम को ऊंचा उठा पाते हैं, मसीह के नाम को हम धन्य कह पाते हैं और उन पर पूर्ण रूप से आशा रख पाते हैं। दिस इज कॉल्ड होप इन क्राइस्ट। सो फेथ इन क्राइस्ट लीड्स टू ग्लोरीफाई इन क्राइस्ट। व्हेन वी ग्लोरीफाई इन क्राइस्ट इट लीड्स टू होप इन क्राइस्ट। हमें आशा रहती है। देखिए वहाँ 12वें अध्याय में 12वें वचन में आशा का प्रयोग किया गया, 18वें वचन में भी उस आशा का प्रयोग किया गया है। 18वें वर्ष में एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा, वहाँ पे लिखा है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है? हाउ गॉड कॉल्ड यू, द गॉड हु चोजन यू, द सेम गॉड कॉल्ड यू, एंड वी हैव अ ग्रेट होप इन क्राइस्ट जीसस। उनकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसका मिरास और महिमा का धन कैसा है। दैट्स व्हाट द इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट जीसस। सो हम परमेश्वर में आशा में बढ़ते चले जाएं और साथ ही साथ इनहेरिटेंस, उनकी मिरास में भी, मसीह में हम उनके मिरास हैं और उसमें भी हम बढ़ते चले जाएं। ये बात 11वें वचन में और 18वें वचन में दोनों में हम द वर्ड इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट इज यूज्ड। उनके मिरास में, मसीह के विरास हैं हम मसीह में सारे विरासत को प्राप्त करते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं वो सारे विरासत जो है हम उनमें प्राप्त करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आशीषों को मैं और आप जो प्राप्त करते हैं, ये आशीषें आपको मसीह में शक्ति प्रदान करती है। इट गिव्स अस पावर इन क्राइस्ट जीसस। वो शक्ति को परमेश्वर ने आपके लिए मुझे रखा है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर ने उस शक्ति को रखा है। उसका पहला अध्याय उसके 19-20 वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी शक्ति को आपको और मुझे दी है। गॉड हैज़ गिवन अस हिज पावर एंड वी आर
enjoying power in Christ Jesus. मसीह की शक्ति को हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए, जो भी प्रॉमिसेस उन्होंने हमें दिया है, जो प्रॉमिसेस हमने पाए हैं, वे सारे को हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस दुनिया में हम खुशी और आनंद के साथ अपने जीवन को बिता सकें। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की करीब करीब 13-14 आशीषों को आप देख सकते हैं इस पहले दूसरे अध्याय में। इन क्राइस्ट, सब चीज़ इन क्राइस्ट से लिया गया है। इन क्राइस्ट वी रिसीव्ड ऑल थिंग्स। सो इसलिए हम भौतिक बातों पे ज़्यादा चिंता ना करते हुए, आत्मिक आशीषों को ध्यान में रखते हुए, आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करने में प्रभु हम सबों की सहायता करे। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के मधुर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जिन्हें हमें मसीह में लेपालक पुत्र का जो पदवी दिए हैं, जिन्होंने हमें धन्य कहा है, जिन्होंने हमें निवास स्थान बनाया है, जो हमें अपने साहस को देते हैं, जिन्होंने हमें चुना है, जिन्होंने हमें सृजा है मसीह यीशु में, सारी चीज़ें उनमें एकत्रित है। इस बात का विश्वास करते हुए, उनकी महिमा करते हुए, उनकी आशा में हम निरंतर बढ़ते चले जाएं, ताकि हम अपने जीवन में कभी भी बलहीन ना हो, या हम कमज़ोर ना हो, या कभी भी हम निराश ना हो, परंतु हमेशा मसीह में जो शक्ति है उसे अनुभव करते हुए, उनके प्रॉमिसेस को स्मरण करते हुए, उन्होंने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है, हमारे पापों को धोकर साफ किया है, इस बात को स्मरण करते हुए हम निरंतर उनको धन्य कहें। तो आइए हम सब इस मधुर वचनों को जो सुने हैं, अपनी आत्मिक आशीषों को एक बार फिर से रिकलेक्ट करते हुए, जो उन्होंने बाइबल में हमारे लिए रिवील किए हैं, उसे स्मरण करते हुए हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम सब अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हाँ प्रभु जी, इतने दिन कई बार मैं अपनी आत्मिक आशीषों को भूल जाता हूँ, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर एक बार फिर से मुझे याद दिलाता है कि मसीह में मैं क्या हूँ, मसीह में मैंने कौन सी आत्मिक आशीषों को, स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त किया है। उन स्वर्गीय आशीषों को जो मैंने प्राप्त किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कई बार मैं भूल जाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइए हम सब अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर से इस बात को कहें कि प्रभु जी, मुझे माफ़ करिए कि मैं भूल गया कि आपने मुझे ये सारी आशीषों को दी है। मैं कई बार इस आशीषों को स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, कई बार मैं निराश हो जा रहा हूँ, कई बार मैं कमज़ोर हो जा रहा हूँ, कई बार मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप में मैं सब कुछ हूँ। आप जब मुझ में है तो मेरे पास सारी शक्ति है। उस बात को हम स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए, इस पुनरुत्थान के दिन। एक बार फिर से प्रभु जी, आपने हमें याद दिलाया कि आप हमसे बेहद प्रेम करने वाले प्रेमी दयालु परमेश्वर हैं। और प्रभु जी, आपने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पाक बनाकर हमें हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषों से आपने भरपूर किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोगों के जीवन में आपने जो आत्मिक आशीषों से भरपूर किए, उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उन सारी आशीषों को एक बार फिर से हम स्मरण करते हुए एक कलीसिया के रूप में, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में आपको हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम सब एक कलीसिया के रूप में, एक परिवार के रूप में हैं, और इस परिवार के सदस्य, इस सर आप हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहन आपके मधुर वचनों को सुने हैं, उसे समझकर उसे अपने जीवन में उतारते हुए निरंतर आनंद के साथ अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने में सहायता करिए। हाँ प्रभु जी, शैतान कई बार हमारे अंदर के आनंद को चुरा कर हमें निराश करता है, हमें कमज़ोर करता है, हमें आपसे दूर ले चलता है। ऐसे समय में प्रभु जी, आपके मधुर वचनों के द्वारा आपने एक बार फिर से हमें बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, ये वचन जो हमने सुना है वो हमारे हृदय में 100 गुना प्रतिफल लाने पाए, ये हमारी प्रार्थना है, ताकि प्रभु जी हम सब आप में आनंदित होकर, आपके कार्यों में संलग्न होकर, आपके गवाह बनकर आपकी रोशनी को दुनिया के कोने कोने में फैला सकें। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए, आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।